जब हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे तो कई प्रकार के एंगल का हम लोगों ने पहचान बताई थी। एक उसमें से छूट गया था इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल अंतःकोण। जैसे ये हमने एक यहाँ से यहाँ तक ए और बी छोटा या बड़ा कुछ भी हो, हमने एक चाप लिया या ए और बी को मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी जीवा। एक जीवा लिया, ये जीवा हुई। ए भी जीवा हुई, इसको जीवा कहते हैं। और इसका कोई और नाम रख दीजिए जिसे पहचानना आसान हो जाता है। ए सी बी एक चाप हुआ, इसको चाप कहते हैं। और इस एंगल को कोई एक एंगल बनाइए, यहां से कोई एंगल बनाइए, या ये बनाइए, कुछ बनाइए आप। ये इंस्क्राइब्ड एंगल होता, बी यहां लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल। ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है। एक्स डिग्री इज ए इंस्क्राइब्ड एंगल। एक्स इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड एंगल। अब हम दूसरी बात पर आइए। ये तो केवल जस्ट जानना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। अब अगर किसी जीवा पर ढेर सारे इंस्क्राइब्ड एंगल बना के ये समझिए यहां कहीं बना दे, जो बनाए वैसे बनाइए। और ये बनाया हमने ये एंगल भी इंस्क्राइब्ड एंगल हुआ। या आप यहां से बना दिए, जो बनाए बनाइए। यहां से हमने बनाया, और यहां से बनाया, ये एंगल बनाया, दो पॉइंट को मिलाना होगा आपको। ये सब इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो ये कहा जाता है, इसको नाम के हम लोगों ने देखा मैथमेटिक्स में या पहले किसी साइंस में यही आया है कि पहले लोगों ने इसको मेजर किया, और मेजर करके जब ये देखा कि ये सब के सब बराबर है तो उन्होंने कहा इंस्क्राइब्ड एंगल बराबर होते हैं। किसी भी वृत्त के अंदर खींचे गए इंस्क्राइब्ड एंगल बराबर होते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या हुआ? जो एक रेखा के उसका बनाने वाला बिंदु वहां खड़ा हो, ये है समझिए कि सी है, सी नहीं कुछ और रखेंगे, ये ओ है, और उसकी दोनों भुजाएं इस वृत्त को कहीं काटती हैं। देखिए ये काटा है, ये काटा। तो मेजर करके ये लोगों ने देखा कि इंस्क्राइब्ड एंगल बराबर होता। ये सब एक्स है, ये भी एक्स मिलेगा, या वाई अभी कहिए
y डिग्री, z डिग्री, तो ये देखा कि x डिग्री इक्वल टू y डिग्री इक्वल टू z डिग्री, या जो भी कर लीजिए, और आप बनाइए a डिग्री, b डिग्री, c डिग्री, ये स्क्राइब एंगल बराबर। तो स्क्राइब एंगल की डिफिनेशन ये हुई, जो एक वृत्त के किसी बिंदु पर बनता हो और उसकी दोनों रेखाएं, क्योंकि कोण है तो दो रेखाएं होंगी, उसको ये काटती है, वृत्त को काटती है, वो कहते हैं स्क्राइब एंगल। एक काम इन्होंने और किया, देखिए इसका ये मेजर किया तो सब बराबर निकले, सब ढेर सारे और बनाए होंगे, मेजर किया होगा, तो इस स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इसका वही निकला मोड कि सब के सब ये बराबर थे। तो और इसके बाद लोगों ने ये देखा कि ये ऐसे बना लिया, ये एंगल, ये वृत्त बना, और यहाँ पर ये व्यास गया, और इधर से कोई भी रेखा खींचा, देखिए यहाँ स्क्राइब एंगल आपने बनाया, यहाँ बनाया, वो सब चलते गए, यहाँ पर मिल गए। नहीं, अच्छा नहीं बना। तो चलिए ठीक है, स्क्राइब एंगल ये देखा कि ये जो है इस पर बना था, और बनाइए, यहाँ से नहीं, स्क्राइब एंगल बनाइए, और स्क्राइब एंगल यहाँ बनाइए। तो स्क्राइब एंगल जो हुआ, स्क्राइब एंगल ये बनाया, और ये एंगल भी बना दिया, ओ से मिला करके, ओ से जब मिला करके तब इन्होंने बनाया कि ये जो एंगल है, इस एंगल का दूना है। अगर ये ए डिग्री है तो ये 2a डिग्री हो गया। इसी को बाद में थ्योरी कर दिया, और इसका नाम किया उन्होंने, इसका लिखा कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप द्वारा सेंटर पर अंतरित कोण, ये हुआ चाप, ये हुई ए बी चाप हुई, और इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बना, वह उसके सामने वाली चाप पर जो एंगल बना था उसका दोगुना है। यानी सी लीजिए, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए सी बी। ये फार्मूला निकाला लोगों ने, उस तरह किसी तरह से प्रूफ करना नहीं संभव है, और इसको मेजर करके दसियों हजारों लोगों ने मेजर किया, तो मेजरमेंट में कहीं कोई गड़बड़ी आई हो, लेकिन बहुत जरा सा आई। किसी का आया 30.2 डिग्री, तो किसी का आ गया 30.25 डिग्री, किसी का आ गया 30.21 डिग्री, इस तरह से आया। लेकिन ये देखा कि लगभग ये सब बराबर है। उसी तरह से इसको मेजर किया तो ये सब के सब बराबर है। अब
अभी व्यास पर हम बात नहीं करते। ये एंगल का केंद्र था, यहाँ पर ये जो बना केंद्र पर जो कोण बना वो दुगना है। अब इसका नाम ही लिख दिया इन्होंने एक चाप द्वारा। हमने इसका अर्थ बता दिया, एक चाप द्वारा, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर, केंद्र पर बना कोण कोण, अब जहां चाप है उसके अतिरिक्त दूसरे यहां से कहीं बना एक चाप द्वारा बना कोण उस चाप के अतिरिक्त मतलब वो चाप हम नहीं ले रहे हैं, ये ए भी नहीं ले रहे, ए भी क्या होगा, जितने सब चाप हैं उस चाप के अतिरिक्त वृत्त के किसी भाग पर, किसी बिंदु पर, भाग नहीं, किसी बिंदु पर बना कोण केंद्र पर बना, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना 2 गुना होता है। होता है यानी AOB is equal to 2 into ACB। और आप जब देखोगे ACB सब बराबर है तो आप कहीं से लाइन खींचेंगे वो भी बराबर ही, जैसे आप ये खींचे तो आगे में ये भी हम ये बनाएंगे। ये और ये कोण हमने बनाया, ये तो यहां भी इसका नाम डी अगर लेंगे तो AOB आएंगे, AOB बराबर 2 into ADB, ये भी 2 into हो जाएगा, इसका भी ये दोना होगा, इसका भी दोना, जितने बनाओगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि एक चाप पर बनाए गए सारे कोण बराबर होते हैं। तो आप इससे भी कह सकते हो, जब ये मिला तो आप कहोगे, ये कहोगे एंगल ACB is equal to एंगल ADB। एंगल ADB आप जितने बनाओ, हजारों लाखों बनाओगे सब बराबर होंगे। एक इनकी डिफिनेशन आई। और आप देखिए जब हम इसको ये लाइन को करते करते बड़ा बड़ा पहुंचे और यहाँ पहुंच गए XY पर,
ये एक्स है और वाई है। तो एक्स वाई क्या है? ये सोचिए एक्स वाई व्यास है, व्यास भी इसी से जाएगा। एक्स वाई वृत्त का व्यास है। अब देखिए, अगर हम इसको ए को एक्स की तरफ ले जाएं, ये ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, तो जब ये ए इस पर मिलेगा और ये ए जो है वाई से मिल जाएगा, तभी ये एंगल बनेगा। तो एंगल एक्स ओ वाई क्या होगा? एक्स ओ वाई जो है 180 डिग्री होगा। एक्स ओ वाई 180, क्योंकि ये सीधी रेखा है। ए एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो उसके ओ पर बना हुआ कोण ये 180 डिग्री होगा। और एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब इसमें कोई कोण हम बनाए, देखिए इसमें कोई कोण बनाए, अब यहाँ एक्स वाई से बना दिया हमने। तो ये क्या बना? ये 2 टाइम्स एंगल या 2 इंटू एंगल एक्स डी लिख देते इसको, एक्स डी वाई। और ये कितने रहेगा? एक्स ओ वाई 180 डिग्री है, 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एक्स डी वाई। एंगल एक्स वाई डी क्या होगा? 180 अपॉन 2 एंगल एक्स डी वाई। इसका मतलब एंगल एक्स डी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब अर्धवृत्त पर या व्यास पर बने हुए इंस्क्राइब्ड एंगल मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल व्यास के द्वारा, व्यास पर है, डायमीटर पर, व्यास माने डायमीटर पर, डायमीटर, इसको डायमीटर भी लिखिए। डायमीटर के डायमीटर द्वारा किसी भाग पर वृत्त के किसी भाग पर, वृत्त के किसी भाग पर बना एंगल, बना कोण बराबर बनना के लिए 90 डिग्री। अब अगर ये व्यास है तो ये व्यास है, एक्स वाई अगर व्यास है तो चाहे जितने एंगल कहीं बनाइए वो सब 90 डिग्री के होंगे। ये हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे और इसको याद भी रखिए, यही बातें याद रखिए। इंस्क्राइब्ड एंगल सब बराबर होते हैं और व्यास पर बना हुआ
व्यास का ये पॉइंट तो वो जो है 180 का होगा, और ये उसका आधा है तो 180 का आधा 90 डिग्री। ये सारे के सारे मतलब इस तरह हो गए। और वैसे भी लोगों ने इसको देखा, बना बना के देखा होगा, तो वो यही आया, लगभग 90 डिग्री के करीब आया। अब चलिए कुछ एक्सरसाइजेज देखते हैं इसी से संबंधित। वृत्त के किसी जैसे ये लिया, ये वृत्त हुआ, वृत्त के केंद्र से इसका ये केंद्र हुआ, वो केंद्र है। किसी जीवा पर अगर हम लंब रेखा खींचे ये, तो इस जीवा को समविभाजित करता है। यानी वृत्त के वृत्त नहीं तो भूल जा रहा हूं, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित में दो समान समद्विभाजित करता है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ये केंद्र था और ए बी था। ए बी से हमने इस पर लंब खींच दिया, या आपका ये यहां था, ये मान लेते हैं एक्स वाई, और यहां से इस पर हम लंब खींचते हैं, ये लंब खींचते हैं, तो ये एक्स वाई को जेड पर समद्विभाजित करता है। यानी ओ से लंब ओ एम कर दिया, ये ओ एम से जीवा ए बी पर
ओ एम हो तो ए एम बराबर ए एम बराबर बी एम। आर इसको कुछ और कहिए, ए एम इक्वल टू एम बी, ये तो नाम आप कर ही सकते हो। उसी तरह से ये ओजेड यहां लंब बनाता है, तो ओजेड जीवा एक्स वाई पर लंब है, तो एक्स जेड बराबर जेड वाई समद्विभाजित करता है। अगर दो यहां से लंब खींचेंगे समद्विभाजित दो भागों में बांट देता है। ये हमको दो तीन चीजें याद रखनी है। और अब आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। अब आप उल्टा क्या करोगे, इसका उल्टा जीवा के अर्धबिंदु आधे पर, जीवा के अर्धबिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से जाएगा, से भी छोटा लिखते हैं, केंद्र से होकर जाएगा। अगर ये केवल जीवा है, ये जीवा है सी डी, और सी डी का ये बिंदु ई, यहां से अगर हम ओ को मिला दें, ये मिला दें, तो ओ ई सी डी का लंब होगी, सी डी पर का लंब होगी। लंब है, और अगर इसको हम ये मिलाएं तो ये लंब बन जाएगी। ये हमने पहले लंब बनाया था, ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बन जाएगी। आप इस तरह से करके भी देखिए, कुछ करते रहिए तो आपको लगेगा कि ये बातें सही कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आइए हम लोग करते हैं। इन्होंने कहा कि एक वृत्त केंद्र वो है, इसका केंद्र O है, O बना दिया केंद्र। पार्श्व चित्र 13/5 में वृत्त का केंद्र O है, उसकी एक जीवा AB है, AB है।
पर लंब है, ये 90 डिग्री है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए पी कितना होगा? ए पी इज इक्वल टू 6, दो भाग में बांटता है, 6/2 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। देखिए दूसरा ही नंबर बताया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बिंदु है। दस सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ वो है, ये 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की एक जीवा 8 सेंटीमीटर लंबवत है। एक त्रिज्या इसके लंबवत है, यानी ये वो जो है ये इस पर लंब डालती है। ये टोटल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये एम दिखाया हमने, ये है ए बी और इसको एम कहा है। तो माना है अब कह रहे हैं कि जीवा की लंबाई ज्ञात करिए, ए बी की लंबाई निकालना है। तो ये कितना हुई? ये लंब है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ। ये हम चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ। और ए एम क्या होगा? ए एम क्योंकि केंद्र से गया है, इसको यहाँ डिवाइड किया है, तो ये दो भागों में बटा है, 8/2, यानी 4 सेंटीमीटर लंबी हुई। अब अगर आप इसको मिलाएं, इसको, तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर दोनों है। तो ये हम अगर एक्स लिखेंगे तो यम एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू यम सी स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। और ये क्या है? इसका एम सी जो है क्या, ये अब इससे देखिए, तो ये कितनी है? ये तो 10 हुई, 10 स्क्वायर प्लस ये क्या कह रहे हैं, 8 स्क्वायर क्या बोल रहे थे? त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके केस 8 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर। अच्छा, ये दूरी 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया है। 8 सेंटीमीटर के दूरी पर एक लंबवत है, ये 8 सेंटीमीटर हुआ।
और ये 10 10 ये 10 हुई तो 8 स्क्वायर m x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 66 64 इज इक्वल टू 164 हुआ तो ए बी ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर नहीं हमने ये बनाया, देखिए ये हमने ये गलत किया है, ये यम हुआ और 8 सेंटीमीटर ये देखिए ये दूरी हुई, ये भी 10 हुई क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से बना हुआ है 10। अब ये यहाँ पर दिस स्क्वायर यम या ओ ए स्क्वायर हटाइए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर तो ये हमें ओ ए स्क्वायर मालूम है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम 8 का स्क्वायर प्लस ए एम 10 ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर त्रिज्या खींची गई है, ये हमें मालूम था, हमने इसको लिख दिया। ए एम स्क्वायर ए एम कितना 8 सेंटीमीटर और ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये 4 क्यों का है, अभी हम कहेंगे नहीं कुछ ए एम स्क्वायर क्योंकि मालूम नहीं कितनी बड़ी है, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये 100 माइनस 64 ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए एम इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये लाइन हुई ए एम, तो त्रिज्या कितनी बड़ी हुई ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम, क्योंकि समुद्र विभाजित कर रही है, ये लंब जो खींचा गया है ये समुद्र विभाजित कर रहा है, ये समुद्र विभाजित कर रहा है इसको, तो ये हो गया 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये की लंबाई होगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन आप करिए और आपको करना है। चलिए अब इतना ही, आप कल हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, इसी पर अभी जीवा वृत्त पर ही पढ़ेंगे। ये देखिए स्पष्ट है, ये जो कहा ओ ए से 8 केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूरी तो ये हुई, एक लंब खींचा गया है, ये लंब है, तो ये 8 सेंटीमीटर हुई और ये कितनी हुई, क्योंकि जो त्रिज्या थी आप कहीं भी खींचोगे ये एक्स भी वही होगी, ओ एक्स, चाहे आप ओ एक्स लें, चाहे ओ ए लें, चाहे आप कुछ ले लें,
एक्स वाई ले लें चाहे ओ वाई ले लें, ये सब बराबर होगा और कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया और 8 सेंटीमीटर की दूरी पका है, तो ये डिस्टेंस उन्होंने 8 दिया है और हमको ये अब निकालना है। तो हमने ये किया ए एम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। इससे हमने ए एम की दूरी की लंबाई 6 लिया और ए एम जब यहाँ लंब खींचा गया है तो ये संबंध विभाजित करता है, यानी ए एम बराबर एम बी। और ए एम कितना है? ए एम हमने निकाला 12 सेंटीमीटर, तो ए भी 12 सेंटीमीटर हुआ और ए नहीं 12 सेंटीमीटर, ए भी 12 सेंटीमीटर हुआ। तो ए बी कहाँ से आएगा? ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। ये हुआ 12 प्लस 12 नहीं 6 एम 6 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ आया था ना 6 सेंटीमीटर, ये एम 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर। ये निकला। इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, कभी कुछ देंगे। इसमें कोई ओ एक्स का बताइए, ओ एक्स माने 10 सेंटीमीटर, ओ ए माने 10 सेंटीमीटर, ओ बी माने 10 सेंटीमीटर, ओ वाई माने 10 सेंटीमीटर। तो ये सब हमें इसको करना होगा, आप करेंगे। बहुत ये क्रिटिकल नहीं है, आप इसे करिए और हमें बताइए कहाँ जो नहीं आ रहा। पढ़ने में सावधानी करिए, जैसे मैं गलत पढ़ गया था। वहाँ लिखा इतने सेंटीमीटर की दूरी पर, और दूरी के बजाय हमने उसको मेजर कर लिया। ये गलती होती है और वो नहीं करिए। इस तरह की गलतियाँ सावधानी से पढ़िए, सावधानी से